नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। पिछले 2 हफ्तों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुई है करंट अफेयर की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों के वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ और कंटिन्यू वीडियो हम पोस्ट करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे प्रश्न जो हैं मार्च के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। 50 प्रश्न तो MCQ हैं, जिससे कि आपका अभ्यास हो जाए अच्छे से। इसके अलावा कुछ 5 स्टार क्वेश्चंस भी हैं जो कि सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आगामी UPPCS की प्री की परीक्षा है, RO की परीक्षा है, UPSSC की परीक्षा है, इसलिए आज के इस करंट अफेयर के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 5 स्टार के साथ हैं, एक बार इनको देख लीजिए, उसके बाद हम MCQ शुरू करेंगे। हाल ही में 10 से 12 फरवरी के बीच में टेरी के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन भारत सरकार द्वारा जो है किया गया और दुनिया भर के 180 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी थीम याद रखनी है आपको, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। तो आपको थीम अच्छे से पता होना चाहिए। केवल इतना थीम भी आपसे दे सकता है, अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना ऑप्शन में, तो भी सही होगा। ठीक है, 10 से 12 फरवरी के बीच में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने जो है इसको में उद्घाटन किया था। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी याद रखना है, मोदी जी ने खुद कहा है 2005 के स्तर से तुलनात्मक रूप से GDP की उत्सर्जन तीव्रता 33 से 35% तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। इसके अलावा इसकी एक विशेषता रही यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन इस बार वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में किया गया। इसकी थीम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा आपसे, हाल ही में 10 फरवरी के बीच VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की विजेता घोषित हुई हैं 2021 में। तो इस बार मानसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का विजेता घोषित किया गया है। और इसके साथ ही इस साल दिसंबर में जो 17वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी, वो मानसा वाराणसी करेंगी। 2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में 10 फरवरी 2021 को फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता का 57वां संस्करण आयोजित हुआ। इसको होस्ट किसने किया? अपार शक्ति खुराना और वाणी कपूर ने। याद रखना है नाम आपको, अपार शक्ति खुराना और वाणी कपूर होस्ट किया था। जीता किसने है? मानसा वाराणसी। वाराणसी इनका नाम है, याद रखना। इनका संबंध तेलंगाना हैदराबाद से है, लेकिन UPPCS की परीक्षाओं में सीधा सीधा नाम दे करके पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए। मानसा वाराणसी वाराणसी की नहीं है, इनका नाम है मानसा वाराणसी। हाल ही में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2020 की विनर है, जो कि 10 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ। और इसके साथ ही इस साल दिसंबर में 17वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी ये करेंगी। मानसा वाराणसी नाम याद रहना चाहिए। 5 स्टार क्वेश्चन के साथ है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार विजेता भी हैं, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च के कुछ बेहद महत्वपूर्ण MCQ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। पहला प्रश्न, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 4 मार्च 2021 को प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ से 2 तरीके से प्रश्न बनेगा। पहला, उस पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे जिसके लिए इनको इस साल 2021 का बिहारी पुरस्कार जो है दिया गया है। तो पहले तो लेखक का नाम याद रखना है आपको, मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को इस साल का 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, 2016 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुरस्कार के लिए ही इनको, इस पुस्तक के लिए ही इनको 4 मार्च 2021 को 30वां बिहारी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है।
तो नाम याद रखना है, कृष्णा मोहन कृष्ण बोहरा लेखक है और इनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। 50 प्रश्न है, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? दूसरा प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा चाइना। जी हाँ, चाइना के साथ पहली बार है ये कि चाइना के साथ ब्रह्मोस से संबंधित कुछ आपूर्ति हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, पता होना चाहिए आपको। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर जो है ब्रह्मोस बना है मिसाइल, भारत और रूस ने बनाई है। और हाल ही में जो है चाइना के साथ कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। प्रश्न बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न संख्या तीसरा इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? सबसे प्रदूषित, तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। चौथे का सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पे 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गया है? तो किरण पोलार्ड। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ जो है वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट से T20 सीरीज चली थी और इसमें 6 गेंदों पे 6 छक्के जो है मारा था किरण पोलार्ड ने। पांचवे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। माफ कीजिएगा। भारत सरकार की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन है पटना, बेंगलुरु, रांची, लखनऊ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। भारत सरकार की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? छठे का सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु। इंडेक्स है ईज ऑफ लिविंग, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? तो यूपी का करंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जहां पर 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8वें प्रश्न का सही जवाब है 8 मार्च। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कई सारे प्रश्नों की थीम को लेकर के जो है मैं तैयार कर रहा हूं एक वीडियो। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? 9वें का सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? 5 स्टार के साथ याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, 10वें का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है प्रशिक्षण हेतु युवाओं को? उत्तर प्रदेश। कौन सी भारतीय महिला पहलवान मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? नाम याद रखना है आपको, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021, सीधा प्रश्न बनेगा कि हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया समिट जो है कहां पर, किस राज्य में हुआ? तो नई दिल्ली में। 12वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। विश्व वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? थीम भी आपको याद रखनी है। फिलहाल डेट है, यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा गया है। 13वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 मार्च। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, महिला पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य हाल ही में कौन बन गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड।
खंड। किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पूर्णतः रोक लगा दिया है? स्विट्जरलैंड। विश्व श्रवण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16वें का सही जवाब है 3 मार्च को ही। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह में 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऋषभ पंत को। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। 18वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस तरीके से ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 19वें का सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो 20वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? ये आंकड़ा आया है संयुक्त राष्ट्र का। तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 17%। जब भी संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा कोई रिपोर्ट जारी होती है उसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे 21वें प्रश्न का सही जवाब है 17%। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए एक योजना जिसका नाम है आयुष्मान सीएपीएफ योजना की शुरुआत की? 22वें का सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी। भारत और किस देश के बीच, दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की गई है? तो चाइना के बीच में। हाल ही में चाइना के साथ कई समझौते भी हुए हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? मारियो द्रागी। मारियो द्रागी, याद रखना है आपको। इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो द्रागी। अब 5 स्टार के साथ ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पूछे जाने की पूरी संभावना है कि हाल ही में भारतीय सेनाओं ने पहली बार किस देश के युद्धाभ्यास जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 6 में पार्टिसिपेट किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्र ने अपने यहाँ एक युद्ध अभ्यास चलाया जिसमें पहली बार भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट किया। ये युद्ध अभ्यास 3 से 27 मार्च 2021 के बीच में हुआ। इसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 6 और इसमें पहली बार भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ हुआ ये? संयुक्त अरब अमीरात में। 5 स्टार प्रश्न के साथ पूछे जाने की पूरी संभावना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। मांडू महोत्सव हाल ही में मनाया गया कहाँ पे? 26वें का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका मतलब ये है कि अब इस राज्य के सरकारी नौकरियों में सबसे पहले राज्य के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको पहले आरक्षण दिया जाएगा और 75% तक उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं सीटें। तो हरियाणा, बाहर के लोगों के लिए अब सिर्फ 35%। तो यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोगों को पहले रेफरेंस दी जाएगी। 27वें का सही जवाब है हरियाणा। नेपाल सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? तो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आया है और एक इम्पॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, याद रखना आपको। 28वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषि कट्टेल। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी जो है किसे सौंपी है? नेपाल की ऋषि कट्टेल को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है निःशुल्क शिक्षा कोचिंग के लिए।
राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नया नाम दिया गया है? तो संसद टीवी। जी हाँ, राज्यसभा और लोकसभा टीवी, अब तक 2 टीवी चैनल होते थे, इन दोनों को विलय करके एक नया चैनल बना दिया गया है, संसद टीवी। तीसरे का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नोमैड लैंड को। ऑप्शन बी। ग्लोब एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो 32वें का सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अब ये जो FATF है, ये इसकी मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये किसी देश को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट कर देते हैं तो उस देश को वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब से जो है लोन नहीं मिलता है। इसलिए FATF की जो रैंकिंग, वो जो इंडेक्स है या फिर इसके जो संबंधित खबरें हैं वो एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो FATF जो है इसके द्वारा किसी भी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो वो देश जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से किसी भी तरह का वित्तीय मदद नहीं ले पाएगा, उसको लोन सैंक्शन नहीं होगा, वो देश जो है आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन WTO। 33वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नगोजी ओकोंजो इविएला। नगोजी ओकोंजो इविएला, याद रखना है आपको। 33वें का ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। वर्चुअल प्रारूप में इंडिया टेलीकॉम कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 3 से 4 मार्च 2021 के बीच। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राउरकेला, उड़ीसा, यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है पुरुष हॉकी का। चलिए, वर्ल्ड कप, माफ़ कीजिएगा, राउरकेला याद रखना है आपको, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 36वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस IIT संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया? 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT खड़गपुर। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्री क्रेडिट एसोसिएशन और नाबार्ड के क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक 2021 का 4 मार्च 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नाबार्ड हमारे देश में कृषि के संदर्भ में सबसे बड़ी संस्था है, पता होना चाहिए आपको। 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो है बनाया गया। किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु मां कैंटीन का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसने लिखी है? 41वें का सही जवाब हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। पुस्तक का नाम देख लीजिए, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा जोनस, जोनस उनके पति हैं, निक जोनस। सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं और प्रश्न बन सकता है इनके द्वारा पुस्तक, पहली पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया है। संसद टीवी के पहले नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न भी बन सकता है। 42वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, रवि कपूर। 42वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि कपूर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। 43वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो होशंगाबाद शहर है उसका अब नया नाम नर्मदापुरम होगा। टाटा मोटर्स 56वें सीनियर ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? MSCB। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 रिस्पॉन्स से संबंधित कोविड प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। फिर से देखिए, ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 रिस्पॉन्स से संबंधित कोविड प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड एक कोरोना फ्री राष्ट्र रहा, इसलिए इसका इंडेक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए इसे भौगोलिक संकेतक GI टैग के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है? तो 50वें में सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल करंट अफेयर के कई सारे प्रश्न भी और तैयार हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।